हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 12 सितंबर 7:30 PM। रूह कांपने वाली सिटीजन्स के लिए ये भीषण रिपोर्ट, भयावह, दुखद और ग्रेव सिचुएशन ऑफ सिक्योरिटी इन द नेशन। Two army officers attacked their women friends, gang raped by 6 men. Horrible, horrible. Young army officers. They are attacked, subdued. पहले तो हम ट्रेनिंग पर आते हैं, हमको आना पड़ेगा इमीडिएटली। Being an ex-armed forces personnel myself, it is my primeval duty that I talk about the training first. देखिए, आर्मी पर्सनल की पर्सनल लाइफ हो, जनरल फैमिलीज, बाकी जनरल पब्लिक, सिटीजन्स ऑफ द नेशन, कोई भी एट प्रेजेंट अपना गार्ड लोअर नहीं कर सकते आप। यू जस्ट कैनॉट लेट योर गार्ड डाउन। खासकर डिफेंस पर्सनल, यू जस्ट कैनॉट। डिसिप्लिन में क्या बताया जाता है आरंभ में? वंस यू हैव डेडिकेटेड योर लाइफ फॉर सर्विस in defense, you are always under threat. Everybody knows it. Entertainment and everything else is secondary and is optional. You cannot let your guard down even for a second. हम कल के महाराज बोल रहे हैं, हम स्पष्ट बता रहे हैं, ये हम अनुभवी है। देश गुलाम है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, इलीगल इस्लामिस्ट विथ अनरेस्ट विथ अनरेस्ट क्रिएशन का बीज, जो अनरेस्ट बना सकते हैं, जो अनपढ़ हैं, संस्कार से अनपढ़ की बात कर रहे हैं, जिनमें बिल्कुल संस्कार नहीं होते, संस्कारहीन म्लेच्छ है, ऐसे लोग भारतवर्ष में घुस चुके हैं। बांग्लादेशी इस्लामिस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, मोस्ट ऑफ देम। ये किसी भी हद तक जाके कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, गंदगी कर सकते हैं। जैसे अब हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट, रीड इट योरसेल्फ। One of their 2 women friends were gang raped by 6 men while they were on a picnic in MP's Indore. The accused surrounded their car and beat up one officer and the women. आपको समझ में आ रहा है देश में क्या हो रहा है? जब यंग आर्मी ऑफिसर्स के साथ ऐसे हो सकता है तो जनरल पब्लिक की क्या सिक्योरिटी है? ट्रेनिंग इज क्वेश्चनेबल। अभी जो प्रेजेंट टाइम्स में जो एसएसबी और बाकी ट्रेनिंग सर्विसेज के बाद में जो आगे जाते हैं, discipline, there are so many. I am not blaming anyone. I am not blaming any person who has become the victim. बात है कि टेरिटोरियल वॉर नहीं है, ये है सिविल वॉर। यही है सिविल वॉर। It is already happening inside the nation. The character, the very culture of the nation is being attacked.
इज इट नॉट विजिबल? भारतीय संस्कार के ऊपर प्रहार होते जा रहा है क्षण क्षण में। दिस इज नोन एज अ critical major internal civil war. Done by external elements, terrorists, by attacking the culture, very culture root of the nation. The nation is at war on these terms, and everything else run by Illuminati. It shows as if एंटरटेनमेंट दिखा के ऐसे दिख जाता है, लोगों के मन में साइकोलॉजिकल बैठा देते हैं कि कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब कुछ ये तो होता रहता है। तो जो बोलते हैं होता रहता है, अपने परिवार सदस्यों को छोड़ो ना ऐसे, उनको भी कोर्ट कचहरी में पड़े रहने दो ना कुछ समय, उनको भी ह्यूमिलिएट होने दो सबके सामने। आपको लगता नहीं है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? एक घोर कलयुग है, दुर्घटना का समय है जी, हमने आपको बताया है। अब सेकंड, अब यदि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपके फोन में आपको दिवस में कभी भी आएगा, 2 army officers attacked their women friend, gang raped, what will you believe in then? Who is going to protect you then? Is anybody safe in the nation? Who is ensuring the safety? Who is responsible for this? कोई पुलिस चार्टर नहीं है, कोई मिनिस्टर्स का चार्टर नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का चार्टर नहीं है, कोई सिटीजन्स का चार्टर नहीं बनाया है। यानी कि डिफाइंड रूल्स, द डिफाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इज नथिंग। इसी लूप होल का कली प्रशासन, बाहर के विदेशी कंपनियां जो राज कर रही है भारतवर्ष में, गुलाम बना के रखी है जिन्होंने भारत को, ये इसी का प्रयोग करते हैं। बिकॉज दे नो साइकोलॉजिकल वॉर ये खेल सकते हैं बार बार देश को तोड़ने के लिए, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज करवा सकते हैं, गंदे काम करवा सकते हैं। देश में जितना ज़्यादा अनरेस्ट रहेगा उतना इट विल बी इजी फॉर देम टू रूल। मैं बार बार बोला हूँ आपको, भारतवर्ष गुलाम है, प्रलयकारी स्थिति चल रही है। नो वन इन द नेशन, a responsible person shall never let their guard down. They should never let their guard down at any moment. ये बहुत सीरियस है। डिफेंस टेक्निक्स पे हमको लगता है हमको आना ही पड़ेगा। इन बातों को आप तक पहुंचाना, भले इसके लिए जो भी चैनल बनाना पड़े हम आपको नोटिफाई कर देंगे। 2-3 भिन्न चैनल हमको फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, भारतवर्ष, सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के हेल्थ के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए हमें बनाना पड़े। हेल्थ में ही जोड़ देंगे हम इन्हें, हेल्थ रिलेटेड एंड सेल्फ डिफेंस आध्यात्मिक रूप से। देखिए, पहली बात तो प्राचीन तत्व हम युद्ध का बता रहे हैं, महाभारत के समय का बताना हमारे लिए अति आवश्यक है। ये तो घोर कलयुग है। गुरु द्रोण क्या कहा करते थे पांडवों से? वत्स, कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान को जोड़ मत देना पूर्ण रूप से। आध्यात्मिक ज्ञान नींव होता है, यानी रूट। भौतिक ज्ञान, भूगोल ज्ञान, विद्या इसलिए होती है, आजीविका के लिए होती है कुछ, परंतु बिना आध्यात्मिक ज्ञान के
सब कुछ व्यर्थ होता है। और जब आध्यात्मिकता और संस्कार को तोड़ने की बात आ जाती है, कुछ ऐसे समूह बन जाते हैं जो अधर्म करते हैं, तो इनका विनाश करना ही परम धर्म होता है। इनका सर्वनाश कर नष्ट करना परम धर्म होता है। दूसरा, युद्ध कला को कभी भी अहंकार की पूर्ति के लिए प्रयोग नहीं करना। जो ऐसा करते हैं वो कभी भी धर्म उपयोगी नहीं बना सकते। ज्ञान को और आत्मा की गति दुर्गति को प्राप्त होती है। तीसरा, संयम, पेशेंस। संयम है तो अनुशासन आता है। If one has patience, they can always build discipline. आप यदि पूछोगे संयम और अनुशासन से पहले क्या आता है, अनुशासन के लिए चिंतन करना पड़ता है, चिंतन के लिए संयम रखना पड़ता है। जिनमें संयम नहीं होता उनमें अनुशासन नहीं आ सकता। इसलिए संयम, पेशेंस कम्स फर्स्ट। और जब संयम है तब धर्म की वृद्धि हो सकती है जी। और गुरु द्रोण कहते हैं, अस्त्र शस्त्र संबंधित जो बातें कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, अभी बताने का समय। सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र बुद्धि और संयम होता है, कंपोजर। calmness, awareness, how aware you are about the environment that you are in. आपके आसपास के अवेयरनेस का कितना ध्यान है आपको, समझ में आ रहा है हमारी बात? A soldier will never let their guard down. No matter where they are, at what time, what place, and what state. यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि अस्त्र शस्त्रहीन है, जब बुद्धि है और संयम है। क्योंकि जो एक योद्धा होते हैं, धर्म योद्धा जो होते हैं, उनके शत्रु ही अस्त्र साथ लेकर आ जाते हैं बहुत बार। संयम, श्रमता, भक्ति से शत्रु को शस्त्रहीन किया जा सकता है। इन नियमों का यदि पालन करते हैं तो अपना और अपने परिजनों का बचाव और रक्षा किया जा सकता है। It is about time that we begin spiritual, mental, psychological and bodily टेक्निक्स ऑफ सर्वाइवल। इनके लिए हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ के साथ हम इसे थोड़ा बिगिन करेंगे, जितना भी हमारे पास सीमित समय है प्रलयकारी स्थिति के बीच। तो जो भी इसके लिए चैनल बनेगा, वी विल नोटिफाई यू। और यह सर्व के बीच
अब ट्रेनिंग पे हमने इतना समय बात किया। दूसरा, इसके लिए पूरा कली प्रशासन जिम्मेदार है। जो इतने बड़ी दुर्गति हो रही है देश में, धर्म हत्या हर ओर हो चुकी है, इसलिए प्रलयकारी स्थिति आई है, सर्वनाश हो चुका है जी। नोबडी इज सेफ इन द नेशन इन एनी वे। भीषण भूकंप की स्थिति, भीषण बाढ़ की स्थिति हर ओर है। चलिए, अब जाने से पहले वो भीषण प्रलयकारी स्थिति जो देश भर में बनी हुई है, उनके क्लिप्स भी यहां अटैच कर दिए जा रहे हैं। 11 सितंबर, कई क्षेत्र जलमग्न है। कुछ रिपोर्ट आपके सामने है और अन्य क्लिप्स भी आपके सामने है। हरिओम, जनरल कल्कि साइनिंग आउट। प्रलयकारी स्थिति की बात करें जो देश भर में हो रही है, माधोपुर क्षेत्र, राजस्थान, रणथंभौर रिजर्व, टाइगर रिजर्व कहें, जो भी नेशनल रिजर्व है, ये पूर्ण जलमग्न है। और जंगली पशु किस प्रकार शहरों में घुस रहे हैं, ये भी क्षेत्र, ये भी दृश्य आपके सामने है जी। कितना कुछ, सर्व कुछ जलमग्न होकर, अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी नहीं हुआ है जी। पत्थरों के गिरने से मृत्यु होना कईयों की, बाढ़ में स्कूल बस बह जाना, कईयों की मृत्यु हो जाना। एमपी क्षेत्र के, मध्य प्रदेश के, ये सर्व क्लिप्स भी आपके समक्ष है। हरिओम। सुबह 4 बजे से आ रही है। ये गाना डूबे निकट का नज़ारा। अब तो साहब यार लड़के हम कुछ भेजाते हैं। 3 जगह पे गया, 3 जना। बच्चे गए यार, बच्चे गए, वो गाड़ी नहीं गई। भाई पीछे जा।
गई